गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके साथ मैं शर्तिया ये कह सकता हूँ कि 6 साल हो गए जीएसटी लगने को, आपने ये वाला पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो अभी तक ध्यान नहीं दिया है और आपने ये गलती जो है लगातार 6 साल से कर रखा है। देखिए क्या है, पूरी बात समझिएगा, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि ये हर एक टैक्स पेयर को इफेक्ट करने जा रहा है। यहां पर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है जीएसटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्या होता है अभी बताते हैं। मान लो आपका जो क्लाइंट है या आप खुद गारमेंट्स बिजनेस में है, ठीक है। इस गारमेंट्स बिजनेस के लिए आपने एक प्रीमाइसेस ले रखा है 100 बाय 100 का, और इसका जो रेंट जा रहा है वो जा रहा है 2 लाख रुपए पर महीना। मान लो एक बार के लिए 2 लाख रुपए पर महीना का रेंट जाता है। इसमें 18% आप जीएसटी पे करते हैं जो बनता है 36,000 रुपए। आपकी जो सेल्स है इसमें कुछ सेल्स जो आपके कपड़े की सेल्स है वो टैक्सेबल है। मान लो वो सेल्स आपकी 5 करोड़ रुपए की है। आप इधर परचेज करते हो, परचेज करने के बाद आप अपना जीपी दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक दिखलाते हो, ओपनिंग स्टॉक दिखलाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट है। इसके बाद जो यहां आप खर्चे दिखलाते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पर आप डालते हो शॉप रेंट। ये जो हमने शॉप रेंट दिया था 2 लाख रुपए पूरे साल में, 2 लाख रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी जो है वो हमने पे किया है 36,000 रुपए। तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपने क्लेम किया होगा, क्योंकि जो आप रेंट पे करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है तो आपको वो आईटीसी एज पर सेक्शन 16 रेड विद सेक्शन 17 आपको दिया जाता है। यहां पर कोई ब्लॉकेज वगैरह भी नहीं। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपने इंटरनेट के लगवा रखे हैं कनेक्शंस, समझिएगा ध्यान से। इंटरनेट कनेक्शंस लगवा रखे हैं जिसमें आपके पास 1 साल का लगभग मान लो 1 लाख रुपए का इंटरनेट एक्सपेंसेस आ रहा है। इस प्रीमाइसेस के अंदर आपने लगा रखा है अपने ऑफिस के अंदर। इस पे आपका 18% का जीएसटी लग करके आता है। तो आपने इस इंटरनेट कनेक्शन का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी क्लेम किया होगा क्योंकि वो भी आपके लिए ब्लॉक्ड नहीं है, वो भी बिजनेस से रिलेटेड है। तो टोटल आईटीसी आपने 54,000 क्लेम किया होगा अपनी बैलेंस शीट में, और ये खर्चा आपने दिखा दिया होगा अपने जीएसटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कि हमने इंटरनेट एक्सपेंस किया है 1 लाख का और हमने शॉप रेंट पे किया है 2 लाख का। आपने अपनी 3B भरी होगी, आपने अपनी सेल दिखला करके ये आईटीसी वगैरह दिखला करके रिटर्न फाइल करके चुपचाप बैठ गए होंगे, हमने तो सारी चीजें सही कर दी। लेकिन अब आती है बात जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठते हैं या आप अपने क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठते हैं। इस केस में आप उसका डाउनलोड करते हैं एसएफटी या फिर एआईएस टीआईएस, जो भी कह लीजिए आप इसे। एसएफटी के बेसिस पे एआईएस टीआईएस जनरेट होता है और इस एआईएस टीआईएस में आपको क्या पता लगता है कि इस एआईएस टीआईएस के अंदर आपको ये पता लगता है कि इस महानुभाव ने शेयर ट्रेडिंग यानी कि शेयर्स के सेल परचेज का काम कर रखा है। इसने तो बिल्डिंग खरीद रखी है या बेच रखी है, बिल्डिंग की सेल कर रखी है, इसने कोई लैंड या बिल्डिंग इसने सेल कर दी है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना है, ये जो इसने शेयर ट्रेडिंग करी, ये जो इसने शेयर ट्रेडिंग करी है, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग करी है, वो इस प्रीमाइसेस के अंदर इस इंटरनेट एक्सपेंसेस को यूज करके, क्योंकि इसके बाद और कोई प्रीमाइसेस ही नहीं है, ये शेयर ट्रेडिंग का काम इसी प्रीमाइसेस के अंदर इसी पर्टिकुलर सिस्टम से और इंटरनेट एक्सपेंसेस को यूज करके कर रहा है। मतलब कि इस प्रीमाइसेस को ये अपने सेल्स के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहा है और उसी प्रीमाइसेस के अंदर उसका ऑफिस भी है जिसका रेंट टोटल मिलाकर के 2 लाख रुपए जा रहा है, और उसी रेंट के अंदर आप इस शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं। इसी इंटरनेट कनेक्शन के बिल के ऊपर जो आप अपना कंप्यूटर वगैरह रन कर रहे हैं वो सारी चीजें वहीं से चल रही हैं। तो आप लोगों को जो हमारा जीएसटी का प्रोविजन है उसमें क्या बातें बताई गई
कि अगर आपने टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम सप्लाई करी है और इस टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम सप्लाई के लिए आपने कोई इनपुट या इनपुट सर्विस ले रखा है, तो आपको इस इनपुट या इनपुट सर्विस का जो कॉमन अमाउंट है उसको अपोर्शन करना है, टुकड़े में बांटना है और एग्जम सप्लाई से रिलेटेड जो आपका हिस्सा है वो आपको बाहर करना है। तो सर गलती क्या हुई हमसे? हमने तो कोई एग्जाम सेल करा ही नहीं है, हमारी तो टोटल सेल्स ही एग्जाम है, टैक्सेबल है, तो हमने गलती करा कहाँ? तो भैया अगर आपने हमारा इस प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन किया था या किया है तो आपको पता हो गया होगा अभी तक इतने दूर में ही कि आपने गलती कहाँ कर रखी है। अगर आपने अभी तक जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी 1 साल की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई जाती है। पहले मैं आपको ये बता दूं आपने गलती कहाँ करी। अगर आप सेक्शन 17 पढ़ेंगे डिटेल में, ऊपर ऊपर नहीं, हवाबाजी में नहीं, कहानी सुनते हुए पढ़ेंगे जीएसटी। कई लोग कहते हैं कि सर हमने ना सामने वाले की क्लासेस देखी थी, वो तो बड़े मजे मजे में कहानी सुनाते हुए पढ़ा देते हैं। भैया जीएसटी कहानी से नहीं चलती, कहानी कहानी सुनते रह जाओगे, कहानी बन के रह जाओगे। जीएसटी के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बिटवीन द लाइंस आपको पढ़नी है, तो सीरियसली थोड़ा सा जीएसटी को समझ लो। तो यहां पर आपने जो है जीएसटी का जो टैक्सेबल सेल्स किया वो टैक्सेबल सेल्स तो ठीक है, लेकिन जो आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लैंड बिल्डिंग की सेल कर रहे हैं, वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल के लिए इन्होंने ये बता रखा है कि हम आपका शेयर ट्रेडिंग का जो आप शेयर्स सेल करते हैं, सिक्योरिटीज सेल करते हैं, उसको हम एग्जम सप्लाई में इंक्लूड करके चलेंगे। मतलब ये कि आपने जो ये शॉप रेंट दिया है 36,000 रुपए का, ये हम आपका मानेंगे कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है और आपको एग्जम्प्ट सेल डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल टर्नओवर में एग्जम प्लस टैक्सेबल दोनों आती है। एग्जम सप्लाई की जब बात होगी तो यहां पर शेयर ट्रेडिंग का जो आपका टर्नओवर है उसकी वैल्यू को भी एज पर द प्रेस्क्राइब रूल वो लेकर के आईटीसी रिवर्स करना होगा। तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट 99% लोग जो है नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैं ये लिख करके दे सकता हूं, अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी बात बता सकते हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। सर कहाँ लिखी है ये बात? ये देखो, ये बात इन्होंने लिखी है सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के अंदर। क्या है सेक्शन 17? अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। बहुत डिटेल्ड में हमने आपको रूल 42, 43 की हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में समझाया है, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, एग्जाम सप्लाई कैसे निकलता है, टोटल टर्नओवर कैसे निकलता है, सारी चीजें। तो आप इस कोर्स को लेंगे तो आपको एक एक चीज इस डिटेल में समझ में आएगी, आगे चल के आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में इन्होंने बोला है कि एग्जाम सप्लाई के लिए जो आपको रिवर्सल करना है वो करना है, लेकिन उसके लिए वैल्यू जो लेंगे एग्जाम सप्लाई के लिए वो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड होगी, और उसके अंदर हम इंक्लूड करके चलेंगे। कौन सी दो बातें? एक तो वो जो सप्लाईज रिवर्स चार्ज वाली है, ये तो लोगों को समझ में आ जाती है, ये तो लोग कर लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस वाली बात है। लेकिन उसके बाद जो आइटम्स लिखी हैं यहाँ, यहाँ आके गड़बड़ हो रहा है मामला। देखिए, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग के सेल और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को भी आईटीसी रिवर्सल के लिए आप एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में लेकर के चलेंगे। तो अगर आप आज तक नहीं करते थे तो शेयर ट्रेडिंग अगर आपके क्लाइंट ने किया है तो उसका जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जैसे ये प्रीमाइसेस जहां से ये बैठ करके बिजनेस भी कर रहा है, शेयर ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो आपको इस 36,000 रुपए का आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा शेयर ट्रेडिंग के लिए, अदरवाइज जीएसटी नहीं है उसमें।
ना तो वो गुड्स है ना वो सर्विसेज है। सिर्फ जीएसटी के रिवर्सल के पर्पस के लिए आपको ये चीजें करनी होंगी। तो ये चीजें अब धीरे धीरे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले 2 महीने में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जीएसटी के अंदर होने जा रहा है, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन है, ऑटोमेटिक स्क्रूटनी है, ऑडिट वगैरह चल ही रही है। तो ये सारी चीजें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब आती हैं तो आपको परेशान कर सकती। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। इस प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। आपको नीचे लिंक में वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का आपको मिल जाएगा। आप उसके अंदर भी जाकर के डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जिसमें हम लोग मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उनका डिटेल्स भी ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।